आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो हैं महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त तो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक आज दोपहर तक अपलोड करेगा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के एडमिट कार्ड। स्कूलों को निर्देश 3 दिनों में सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। 11 फरवरी से होगी परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक आज दोपहर तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के एडमिट कार्ड अपलोड करेगा, जिसे राज्य के सभी स्कूल और संस्थान शुक्रवार दोपहर बाद से डाउनलोड कर विद्यार्थियों में वितरित करेंगे। जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड समय पर मिल जाए। 11 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए स्कूलों को आदेश दिया गया है कि वे 3 दिनों के भीतर सभी विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दें। यदि कोई छात्र या छात्रा स्कूल नहीं आ पाता तो संस्थान उनके अभिभावकों से संपर्क कर एडमिट कार्ड सौंपने की जिम्मेदारी निभानी होगी। अमेरिकी सेना के विमान से भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर उतारे जाने की झामुमो ने की कड़ी निंदा। सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, जब पीएम मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे तब देश को किया गया शर्मसार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मामले से हस्तक्षेप की मांग। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के विमान से भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर उतारे जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे देश को अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे तब भारतीय नागरिक बेड़ियों में जकड़े हुए अमेरिका से भेजे जा रहे थे, जो बेहद शर्मनाक है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और केंद्र सरकार से अमेरिका से तत्काल बातचीत करने को कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, जो निंदनीय है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रांची में बिना नक्शा स्वीकृति के चल रहे सभी रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट होंगे बंद। नगर निगम को सख्त कार्रवाई का निर्देश। 27 फरवरी को अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को बिना स्वीकृति नक्शा वाले रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अवैध रूप से संचालित किसी भी रूफटॉप बार को हटाया जाए और कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाए। नगर निगम के अनुसार शहर में 34 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट है, जिनमें से सिर्फ 2 को व्यावसायिक नक्शा स्वीकृति है। बाकी संचालकों को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सील किया जाएगा। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। धनबाद के SNMMCH में 65 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में की तोड़फोड़। दवाई फेंकी, डॉक्टरों ने काम किया बंद। पुलिस में शिकायत दर्ज करने की मांग। धनबाद के SNMMCH में 65 वर्षीय उदय शंकर राय की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और फर्नीचर व चिकित्सा उपकरणों की तोड़फोड़ कर दी। डॉक्टरों ने मरीज को ऑक्सीजन देने के बाद रांची रेफर किया, लेकिन इसकी बीच उनकी मौत हो गई, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए। घटना के बाद डॉक्टरों और स्टाफों ने काम बंद कर दिया, जिससे अन्य मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SK चौरसिया ने बताया कि पुलिस को पत्र भेजा गया है और डॉक्टरों ने FIR दर्ज कराने की मांग की है। झारखंड सरकार के कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि GPF पर 7.1% ब्याज मिलेगा। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगी नई दर। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य निधि GPF खातों पर 7.1% ब्याज मिलेगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 3 जनवरी 2025 को जारी संकल्प के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक GPF की जमा राशि पर 7.1% ब्याज दर स्वीकृति की गई थी। यह दर केंद्र सरकार के अनुरूप तय की गई है और सभी सरकारी कर्मियों पर लागू होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। बोले, करोड़ों के विज्ञापन खर्च करने के बावजूद CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला। मुख्यमंत्री से तुरंत भुगतान की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इन स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि प्रचार में चमक धमक दिखाने वाली सरकार कर्मचारियों के वेतन भुगतान से क्यों कतरा रही है। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार पहले ही कर्मचारियों को 10,000 रुपए के वेतन पर रखकर उनका शोषण कर रही है और अब बकाया वेतन भी नहीं दे रही। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि इन कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन तुरंत दिया जाए।
झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, उत्तर की सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट, 10 फरवरी के बाद मिल सकती है ठंड से राहत, 15 फरवरी से शुरू होगी गर्मी। उत्तर की ठंडी हवाओं के चलते झारखंड में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर गया, जिससे सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है। गुमला में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस और चाईबासा में अधिकतम 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 7 से 8 फरवरी को राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भी तापमान गिरेगा, लेकिन 10 फरवरी के बाद हल्की गर्मी लौटने लगेगी और 15 फरवरी से राज्य में पूरी तरह गर्मी का असर दिखने लगेगा। रिम्स में भर्ती मरीजों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने में बड़ी परेशानी, अस्पताल के एक विभाग से दूसरे में शिफ्ट होने पर दोबारा भर्ती और निबंधन की मजबूरी, गंभीर मरीजों को 2-3 दिन का इलाज बाधित, आयुष्मान पोर्टल में पेशेंट ट्रांसफर का विकल्प नहीं। सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रिम्स में भर्ती मरीजों को लाभ लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन मरीजों को जिन्हें इलाज के लिए एक विभाग से दूसरे में शिफ्ट किया जाता है। आयुष्मान पोर्टल में पेशेंट ट्रांसफर का कोई विकल्प नहीं है, जिससे मरीज को पहले डिस्चार्ज लेना पड़ता है और फिर नए विभाग में दोबारा भर्ती होना पड़ता है। इसके बाद आयुष्मान में दोबारा रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी होने तक इलाज में 2-3 दिन की बाधित हो जाती है। इससे गंभीर मरीजों को परेशानी बढ़ जाती है। लातेहार और पलामू सीमा के बकोरिया गांव में यात्री वाहन हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने से 1 की मौत, 12 से ज्यादा घायल, 5 की हालत गंभीर, चालक को झपकी आने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। लातेहार जिले के मनिका और पलामू सीमा के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया गांव में शुक्रवार सुबह एक यात्री वाहन हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया, जिससे मजहर हुसैन की मौत हो गई और 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल अस्मिनी बीवी, रानी खातून, सुहानी परवीन और गफ्फार हुसैन समेत 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि देर रात तक जगने से चालक को झपकी आ गई, जिससे हादसा हुआ। थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। धनबाद के झरिया में असामाजिक तत्वों ने सौहार्द बिगाड़ने की रची साजिश, धर्मशाला रोड पर सड़क पर फेंका प्रतिबंधित पशु का सिर, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में धर्मशाला रोड पर शुक्रवार को असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। सड़क पर प्रतिबंधित पशु का सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। आक्रोशित लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। सूचना पाकर झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित पशु का सिर वहां कैसे आया और इसके पीछे कौन जिम्मेदार। झारखंड सरकार के वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय में 24 सीनियर ऑडिटर पदों पर संविदा नियुक्ति, 62 वर्ष तक के सेवानिवृत्त कर्मी कर सकते हैं आवेदन, अंतिम तिथि 28 फरवरी तक। राज्य सरकार के वित्त विभाग के अधीन अंकेक्षण निदेशालय में 24 सीनियर ऑडिटर की संविदा पर भर्ती होगी। इस पद के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 62 वर्ष या उससे कम हो। अधिकतम 65 वर्ष तक संविदा पर पुनर्नियुक्ति संभव होगी। संविदा अवधि 1 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक होगी। वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक रहने पर संविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तय की गई है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना सूचना पत्थर खनन लीज रद्द करने पर सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, पलामू उपायुक्त और खान आयुक्त का आदेश रद्द, याचिकाकर्ता को मिलेगा मुआवजा। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को पत्थर खनन लीज रद्द करने के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह राशि याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने बिना सूचना और पक्ष सुने खनन लीज रद्द करने को गलत ठहराते हुए पलामू उपायुक्त और खान आयुक्त को आदेश रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता आनंद कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें खनन लीज मिली थी, लेकिन बिना किसी कारण के लीज को रद्द कर दी गई और दस्तावेज भी नहीं दिए गए। अदालत ने सरकार द्वारा तथ्य छिपाने पर नाराजगी जताई और कहा कि बिना शो कॉज नोटिस और सुनवाई के लीज रद्द करना न्याय के खिलाफ है। झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत ट्रक चालक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश। गिरिडीह सिविल कोर्ट के फैसले को पलटा, बीमा कंपनी करेगी भुगतान। झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रक दुर्घटना में जान गंवाने वाले चालक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक ने देर रात वाहन पर नियंत्रण खो लिया था, जिससे ट्रक पेड़ से टकरा गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। गिरिडीह सिविल कोर्ट ने पहले मुआवजा दावा खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पाया कि निचली अदालत ने मृतक की लापरवाही का ठोस आधार नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने 7.5% वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे बीमा कंपनी को भुगतान करना होगा। झारखंड स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों और कर्मियों को 28 फरवरी तक संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन जमा करानी होगी। सरकार ने HRMS पोर्टल के जरिए विवरण देने का आदेश जारी किया।
झारखंड सरकार ने आदेश जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन HRMS पोर्टल पर दर्ज करने को कहा है। विशेष रूप से स्पेशल ब्रांच में तैनात सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को 28 फरवरी तक संपत्ति विवरण जमा कराना अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार यह विवरण पिछले वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अवधि के आधार पर होगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि समय पर विवरणी जमा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोड्डा उपायुक्त जिशान कमर ने वीडियो कॉल के जरिए स्कूलों का औचक निरीक्षण कर लिया सुविधाओं का जायजा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे वीडियो कॉल के जरिए सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से सीधे जुड़कर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई, स्कूल की इमारत और मिड डे मील की स्थिति की जांच की। उपायुक्त ने फेसबुक पर वीडियो साझा कर बताया कि उन्होंने गोड्डा और महागामा प्रखंड के कई स्कूलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए। इस नए तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित मॉडल एनिमल हॉस्पिटल में डॉक्टर की लगातार गैर मौजूदगी से पशुपालकों को भारी परेशानी। मवेशियों के इलाज में हो रही देरी, मजबूरी से महंगे निजी क्लिनिकों का सहारा ले रहे लोग। गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित मॉडल एनिमल हॉस्पिटल में पशुपालकों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ तैनात डॉक्टर नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते, जिससे मवेशियों के इलाज में देरी हो रही है। पशुपालकों को महंगे निजी क्लिनिकों पर निर्भर होना पड़ रहा है। हर दिन 25 से ज़्यादा पशुपालक यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर न मिलने से परेशान लौटते हैं। लोकल मीडिया की पड़ताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाई गई, जिससे अस्पताल स्टाफ पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। रांची नगर निगम द्वारा 6.4 करोड़ रुपए खर्च कर लगाए गए 20,000 पौधों में 90% सूखने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। कहा, नगर निकाय चुनाव रोककर हेमंत सरकार अधिकारियों के जरिए बड़े घोटाले कर रही है। सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पौधारोपण घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि रांची नगर निगम ने 6.4 करोड़ रुपए खर्च कर 20,000 पौधे लगाए थे, लेकिन 90% पौधे सूख चुके हैं। हर पौधे पर 3200 रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें देखभाल और सिंचाई की जिम्मेदारी भी शामिल थी। उन्होंने पूछा कि अब इतनी बड़ी राशि खर्च की गई है तो पौधों की देखभाल क्यों नहीं हुई। नगर निगम के पास पौधों के सूखने की सटीक डेटा भी नहीं है। मरांडी ने सीएम से इस घोटाले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। झारखंड पुलिस को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर SRE फंड के तहत 125.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध 76.16 करोड़ रुपए मिले। केंद्र सरकार ने धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू को फंड से बाहर किया, जबकि रांची, सरायकेला और खूंटी को SRE रीजन में रखने का निर्णय। झारखंड पुलिस को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए SRE फंड के तहत 125.54 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध 76.16 करोड़ रुपए ही मिले। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार उग्रवाद प्रभावित राज्यों को यह फंड पुलिस बलों के अनुधिकरण के लिए देती है। पहले झारखंड को 19 जिलों को यह फंड मिलता था, लेकिन अब धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू को इससे बाहर कर दिया गया है। वहीं रांची, सरायकेला और खूंटी को SRE रीजन में बनाए रखने और गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा व पश्चिमी सिंहभूम को फंड जारी करने का निर्णय लिया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 9 फरवरी को आयोजित कोल इंडिया रांची मैराथन के तीसरे संस्करण में 10,000 से अधिक प्रतिभागी लेंगे भाग। ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम होंगी इवेंट एम्बेसडर। 35.1 लाख की पुरस्कार राशि होगी वितरित। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 9 फरवरी को कोल इंडिया रांची मैराथन के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक धावक भाग लेंगे। इस मैराथन की इवेंट एम्बेसडर ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम होंगी, जबकि कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद भी शामिल होंगे। मोराबादी मैदान से शुरू होने वाली इस मैराथन में फुल मैराथन 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। यह मैराथन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI से पंजीकृत है और इसका रूट एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिफेंस रेस द्वारा प्रमाणित है। कुल 35.1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं को दी जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किए जाने से यात्रियों को बढ़ी परेशानी, जबकि मालगाड़ियों पर नहीं पड़ रहा है कोई असर। टाटा हटिया और टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित। दक्षिण पूर्व रेलवे लाइन ब्लॉक और विकास कार्यों का हवाला देकर लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द कर रहा है, लेकिन मालगाड़ियों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी है। इससे यात्री परेशान है और उन्हें निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। टाटा हटिया एक्सप्रेस पिछले 1 महीने से 24 दिन और टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस 25 दिन रद्द रही, जबकि टाटा हटिया पैसेंजर स्पेशल भी 18 दिन प्रभावित हुई।
अब 5 से 9 फरवरी तक इन ट्रेनों को फिर रद्द करने का घोषणा किया गया है। लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को भी घंटे भर रोक कर चलाया जा रहा है, जिससे राजधानी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी चांडिल से टाटानगर तक समय से लगभग 2 घंटे तक देरी से पहुंच रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 2 महीने से जारी ट्रिपल टेस्ट सर्वे पर खड़े हुए गंभीर सवाल। सूची में कई लोगों का नाम नहीं। बीएलओ ने खुद किया खुलासा कि टाइटल के आधार पर तय की जाती है जाति। आधे से ज्यादा वोटरों से सिर्फ फोन पर हुई बातचीत। झारखंड में ओबीसी आरक्षण के लिए चल रहे ट्रिपल टेस्ट सर्वे पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सर्वे सूची प्रकाशित होने के बाद कई लोगों के नाम गायब मिले। इसके बाद जब पड़ताल की गई तो 30 में से 25 बीएलओ ने स्वीकार किया कि घर घर जाकर सर्वे करना संभव नहीं था, इसलिए वोटर लिस्ट में दर्ज टाइटल के आधार पर जाति दर्ज की गई। लगभग 50% लोगों से फोन पर बात कर जाति पूछी गई, जबकि सिर्फ 10 से 15% घर जाकर सत्यापन किया गया। कई सर्वेयरों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों से बात की जो घर पर नहीं मिले। इससे सर्वे की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय मिला। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद, तब तक कड़ी कार्रवाई पर रोक बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी भी कड़ी कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। अपनी याचिका में सोरेन ने बताया कि 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। बावजूद इसके उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जो पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रहा है। उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि निचली अदालत की कार्रवाई रोकी जाए और एफआईआर रद्द कर दी जाए। रांची के निजी आई अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी के बाद बड़ी लापरवाही। दर्जन भर मरीजों की आंख में गंभीर संक्रमण। पस जमा होने से पुतली खराब होने लगी। हंगामे के बाद मरीजों को कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रेफर किया गया। 6 मरीजों को दोबारा सर्जरी का पस निकाला गया। रांची के एक निजी आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद दर्जन भर मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण का मामला सामने आया है। 4 फरवरी को हुए ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में पस जमा होने लगा, जिससे पुतलियां खराब होने लगी और आंखें पकने लगी। मरीजों ने जब अस्पताल में शिकायत की तो डॉक्टरों ने उन्हें कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रेफर किया। हंगामे के बाद कई मरीजों के ऑपरेशन का पैसा लौटाया गया। गुरुवार को कश्यप हॉस्पिटल में 6 मरीजों को दोबारा सर्जरी का पस निकाला गया। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश मरीजों की आंख बचाने। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में नशे में धुत युवकों ने दलित परिवारों पर लाठी डंडा और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ितों ने आरोपियों पर छेड़खानी और ताक झांक का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा जांच जारी, जल्द होगी कार्रवाई। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में शराब और गांजे के नशे में कुछ युवकों ने दलित परिवारों पर लाठी डंडा और धारदार हथियारों से हमला कर 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी सोनू यादव, कैलाश यादव, चंदन साव, बबलू साव, पंकज यादव और बैज यादव उनके घरों के पास नशा करते थे और विरोध करने पर हमला कर दिया। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्दी कार्रवाई का आश्वासन। झारखंड के विश्वविद्यालयों में इतिहास में पहली बार आयोजित हुआ स्पोर्ट्स सह कल्चरल कन्वेंशन। मोराबादी कैंपस में राज्यपाल ने खेल और कला प्रतिभाओं को सम्मानित किया। 120 प्रतिभाओं को मिला 156 मेडल। युवाओं को ज्ञान के साथ खेल कला में पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य के विश्वविद्यालयों में पहली बार स्पोर्ट्स सह कल्चरल कन्वेंशन का आयोजन गुरुवार को मोराबादी कैंपस स्थित आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें 120 खेल और कला प्रतिभाओं के बीच कुल 156 मेडल वितरित किए गए। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नेशनल, जोनल और स्टेट लेवल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 प्रतिभाओं को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अन्य विशिष्ट अतिथियों ने 82 प्रतिभाओं को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए। राज्यपाल ने युवाओं को खेल, संस्कृति और नवाचार में आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया गया। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।